हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपनी यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10th अर्थात मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वो सामाजिक विज्ञान से होगा और ये चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से होगा। तो समझिए, ये जो वीडियो होगा एक प्रकार से आप सभी का ऑनलाइन टेस्ट है। यदि आपको किसी का आंसर आता है तो आप जो है सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। और यदि आप सभी को 90+ लाना है सोशल साइंस के क्षेत्र में तो इस वीडियो को जरूर देखिए या फिर इस टेस्ट को जरूर देखिए। ये जो टेस्ट है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित है। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो देखिए, बांग्लादेश जो है वो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा चुनाव में जो है महिलाओं की भागीदारी वो 10.86% थी। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। 15वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। और अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, ये लोकसभा चुनाव जो है वो 18वीं लोकसभा चुनाव है, ठीक ना। 18वीं लोकसभा चुनाव है और ये लोकसभा चुनाव जो है 7 फेज में कराया जाएगा। तो आप लोग को बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव जो है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाओं में जो है भारत में औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? चूंकि आप लोग को हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं कि सांप्रदायिक राजनीति क्या होता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि जब कोई व्यक्ति धर्म को अधिक श्रेष्ठ समझने लगता है तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है और इस पर आधारित सोच सांप्रदायिकता कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति जो होता है वो धर्म पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो देखिए, आप लोग को बता दें कि नेपाल में जो है बहुत दिनों तक राजतंत्र शासन था, लेकिन वहाँ के जनता ने संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद कई बार नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन कई बार सैनिक तख्ता पलट हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र को हमेशा उखाड़ फेंका। और मुख्य रूप से 2008 में, ठीक ना, कब? 2008 में जो है नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। यानी वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, ठीक ना। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो वो जेड गुडी जो थे वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। तो देखिए, सांप्रदायिक राजनीति जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तो सांप्रदायिक राजनीति एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इसी पर क्या होता है? आधारित होता है। अभी जस्ट हम इससे संबंधित पीछे बताए हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और 2025
की तैयारी के लिए जुड़े रहिए, ठीक है ना। यदि आप सब चाहते हैं कि 2025 में हमको सोशल साइंस के क्षेत्र में 90+ रहे, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव तो सभी लोग मतलब कहीं ना कहीं से मतलब किसी भी प्रकार से बना लेता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा आता है, अभी तक देखा गया है तो ऑब्जेक्टिव हमारा 80 आ रहा है, ठीक ना। और यदि उसमें आप 40 आउट ऑफ 40 आप यदि सही करते हैं तो आपको 40 नंबर यहीं से मिल जाता है, ठीक ना। उसके बाद 35 नंबर तो जरूर है कि आप उठा ही लीजिएंगे सब्जेक्टिव में, और आपको नहीं भी नहीं तो मानिए 15 नंबर भी यदि आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। ऐसा तो अभी तक नहीं देखा गया है, सभी का लगभग 18 रहता है या 19 रहता है प्रैक्टिकल में, ठीक ना। तो जोड़ लीजिए आपका मार्क्स कितना है। इसलिए आप लोग को बोल रहे ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस क्या कीजिए। ऑब्जेक्ट और प्रत्येक एक एक ऑब्जेक्टिव से ही क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का निर्माण होता है। यदि आप ऑब्जेक्टिव अच्छा से रट गए एक एक ऑब्जेक्टिव को, तो आपसे सब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। और हालांकि हम लास्ट में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी गेस करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी कराएंगे, ठीक ना। और यदि आप चाहते हैं कि हम कम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी इसके साथ साथ करें, तो इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर कम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करवाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। देखिए जब हम लोग लैंगिक विभाजन की हम लोग बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर से भी होता है, और समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई वो समान भूमिकाएं भी होती है। यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए भी होगा और ऑप्शन नंबर बी भी होगा। तो आप ए या बी में कोई भी टिक लगा सकते हैं। चलिए आपका सही होगा, 100% क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में जो है साझेदारी वो सही है क्योंकि यह विविधता को क्या करता है, अपने में समेट लेता है। सत्ता की साझेदारी क्यों सही है, क्योंकि विविधता को जो है अपने में ही समेट लेता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। हाँ ये सही है, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में मुख्यतः 8 धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि क्या है, मतलब कि 8 धर्म के लोग रहते हैं। और भारत जो है धर्म के आधार पर भेदभाव को मना करता है ना। और ये किसी भी धर्म को क्या करता है, मानने की आज़ादी देती है। आपको जो मानना है वो आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। भेदभाव ये भी देखिए, ये भी सही उसका हो सकता है, और इसका 100% जो सही होगा ये होगा, ठीक है ना। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देती है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इंडिका पुस्तक के जो लेखक है, ठीक ना, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो मेगास्थनीज है, ठीक ना। कौन है, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होती है। तो बोल रहा है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते समय विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ये तो सही है, हाँ पड़ती है, ठीक है ना। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों जाहिर करना संभव है। हाँ ये भी संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये भी सही है, सामाजिक विभाजन को मतलब कि हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसका डी नंबर जो ऑप्शन है क्या है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। देखिए ये गलत है, ठीक है ना। यानी और यहाँ क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सही नहीं है, तो यही बोला क्या है, सही नहीं है, यानी डी नंबर इसका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए बिहार की जो साक्षरता दर की यदि हम लोग बात करें तो बिहार का साक्षरता दर कितना है, 47% है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार 2001 की जनसंख्या के अनुसार, ठीक है ना, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना था। तो इसका 53.70%, है ना। कब की जनसंख्या के अनुसार, तो 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता दर कितना था, 53.70% था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्रीलंका में बहुसंख्य समुदाय की भाषा क्या थी। तो देखिए श्रीलंका में जो बहुसंख्य समुदाय था वो था सिंहली, और इसकी भाषा भी क्या था, सिंहली ही था। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की वित्तीय राजधानी का अर्थ। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र से है, ठीक है ना। भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आप सबको जब पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 अर्थशास्त्र में हमारी वित्तीय संस्थाएं, तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक, इसका भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी थी। तो श्रीलंका की आबादी में जो है
वो तमिल की संख्या कितनी थी? तमिल की संख्या कितनी थी? 18% थी, जिसमें से भारतीय तमिल का संख्या कितना था? तो भारतीय तमिल की संख्या जो था वो 5% था, ठीक ना। भारतीय तमिल की संख्या कितना था? 5%। और 13% क्या था? सिंहली वाला था, ठीक ना, मतलब श्रीलंका का ही तमिल था, श्रीलंकाई तमिल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बोल रहा 15वीं लोकसभा जो चुना हुआ था उसमें महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए उस वक्त आपको प्रतिशत बताए थे कि 10.86% था, ठीक ना। लेकिन यहाँ बोल रहा कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो 59 थी, ठीक ना। कितना थी? 59। आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 9th का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या करता है बिहार बोर्ड पूछ देता है, इसलिए सब क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए। तो अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है उग्र रूप से 1966 में उभरा था, ठीक ना। कब? 1966 में, 1966 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डरबन में नस्ल भेदभाव विरोधी सम्मेलन कब? देखिए बोला डरबन में जो है नस्ल भेदभाव के लिए विरोधी आंदोलन कब हुआ था? तो वो जो हुआ था 2001 में, ठीक है ना। डरबन कोई देश है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? बोल रहा है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? तो देखिए बेल्जियम में एक स्कूल था जिसका नाम था कि मर्च टेम। उस स्कूल में जो है डच भाषी क्या किया था? डच भाषी जो है वो फ्रेंच बोलने पर क्या रोक लगा दे, ठीक ना, कि आप कोई फ्रेंच भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक ना। आप जो है फ्रेंच भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। आप लोग को पता होगा कि बेल्जियम जो है, ठीक ना, बेल्जियम भाषा के आधार पर विभाजित है, ठीक ना। जिसमें से कौन कौन भाषा था? तो फ्रेंच था, ठीक ना, डच था, फ्रेंच था, डच था, और 1% मात्र जर्मन भाषा बोलने वाला था, ठीक। हम मुख्य रूप से जो लड़ा थे, संघर्ष चलता था, यही दोनों में चलता था, फ्रेंच और डच में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो भारत में वर्तमान में, ठीक ना, देखिए इसका जो है ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक ना। इसका ऑप्शन क्या है? गलत है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते थे। बोल रहा श्रीलंका में जो है तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो श्रीलंका में तमिल जो है मुख्य रूप से वो उत्तरी पूर्वी प्रांत में रहता था, ठीक ना। कहाँ रहता था? तो उत्तरी पूर्वी प्रांत में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है? बोल रहा है इनमें से कौन सा संस्था है जिसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 2 से है, ठीक ना। जब चैप्टर नंबर 2 बताएंगे तो उसमें भी इस क्वेश्चन को देंगे। आप लोग क्या कीजिए, अभी ऐसे इस क्वेश्चन को याद रखिए। ये संस्था स्थानीय पंचायती राज राज संस्था में जो है महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? 50% का आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। बोल रहा है कि भारत में जो है बहुसंख्यक आबादी किसका है? तो भारत में बहुसंख्यक आबादी जो है वो हिंदू समुदाय का है, ठीक ना। किसका है? हिंदू समुदाय का है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा भारतवर्ष है, हमारा जो भारत है, हमारा जो हिंदुस्तान, उसको क्या घोषित किया गया है? तो उसको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, ठीक ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य। काले दस्तने और बंधी हुई मुठ्ठियां प्रतीक है। तो देखिए काले दस्तने और बंधी हुई मुठ्ठियां जो ये क्लास 9 से क्वेश्चन है, और ये जो है वो श्वेत लोगों को क्या है? प्रतीक है। जब श्वेत लोग जो है, जब गोरे लोग जो है, ठीक ना, जब गोरे लोग यानी कहने का मतलब जब अंग्रेज लोग जो है, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर क्या किया था? अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो वहाँ तो काले लोगों का जो मतलब कि प्रतीक था वो क्या था? मतलब कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां, ठीक ना। इसी के आधार पर क्या किया? ये अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? अपना लड़ाई किया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? तो दलितों के उत्थान से संबंधित कौन नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जो है दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है। बाकी तो ज्योतिबा फूले हैं ही, आप लोग को पता होगा ज्योतिबा फूले के बारे में। पेरियर राम स्वामी नायर भी हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो हैं ही, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम दलितों के उत्थान से नहीं जुड़ा हुआ है। बोल रहा सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हुई है? तो सत्ता की साझेदारी की, ठीक ना, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली जो है वो बेल्जियम में, ठीक ना। कहाँ है? बेल्जियम में है। आप लोग यदि बेल्जियम के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ बिना संघर्ष हुए, ठीक ना, यहाँ बिना संघर्ष हुए जो है जो डच और मतलब फ्रेंच में विवाद चलता था उसका सुझाव हो गया था, ठीक ना। डच और फ्रेंच में जो विवाद चलता था उसका सुझाव क्या हो गया? बिना कोई संघर्ष का, ठीक ना, बिना कोई संघर्ष का हुआ, ठीक ना। और इसलिए माना जाता है कि बेल्जियम का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है बहुत ही अच्छा और सर्वोत्तम है। लेकिन हाँ, यदि आपसे पूछ देगा कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो वो अपना देश ही भारत है, ठीक ना। वो अपना देश कौन है?
भारत है, ठीक ना, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। तो किसको भुगतना पड़ा था, तो यूगोस्लाविया को भुगतना पड़ा था, ठीक ना, किसको, यूगोस्लाविया को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण कौन नहीं है, तो सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ठीक ना, ये नहीं है, ठीक ना, ये जो है नहीं है, बाकी सब है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए ये भी सही है। अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए ये भी सही है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें सत्ता की साझेदारी एक सही लाभ क्या है। बोल रहा सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ इनमें से क्या है। तो आप लोग को पता है सत्ता की साझेदारी क्या होता है, ठीक ना, राष्ट्र निर्माण में किए गए भागीदारी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो समुदायों के मध्य टकराव में कमी जो है, ये क्या, एक सबसे बड़ा फायदा है सत्ता की साझेदारी का, ठीक ना, कि जब सत्ता में साझेदारी होता है तो इसमें जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो टकराव होता था पहले, वो क्या हो गया, काफी कम हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो सत्ता की साझेदारी का अधिकाधिक अवस्था जो है वो जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में पड़ती है। अभी जस्ट हम बताएं, ठीक ना, अभी जस्ट पीछे बोले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बोल रहा है कि अमेरिका में जो है ना एक नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था, ठीक ना, नस्ल के आधार पर आधारित भेदभाव क्या करना था, मिटाना था। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हम मात्र 17 मिनट में 36 क्वेश्चन को किए हैं, ठीक ना, 17 मिनट में जो हम लोग 36 क्वेश्चन को किए हैं, ठीक। चलिए